बाइक स्टार्ट होते ही तीनों बाइक की हेडलाइट ऑन हो जाती है। बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है हीरो की एक्सट्रीम के साथ में, ये है इन तीनों बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स रेडर में ही देखने को मिलते हैं। और इसमें फ्रंट का चौड़ा टायर मिलता है। इंडिया में 125 सीसी का सेगमेंट जो है पूरी तरीके से अपडेट हो गया है। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि भाई 125 सीसी के सेगमेंट में इतने एडवांस लेवल की बाइक आ जाएंगी। हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 125R को लॉन्च कर दिया है। बजाज ने अपनी पल्सर NS 125 को अपडेट कर दिया है। 125 सीसी के सेगमेंट में अभी तक भाई बेताज बादशाह थी TVS की रेडर, लेकिन अगल बगल में इसके कॉम्पिटिटर आ गए हैं। यदि आपका बजट 1,20,000 रुपए के आसपास है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इन तीनों बाइक में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इन तीनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन तीनों बाइक में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों ही बाइक के कलर की। तीनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। TVS की रेडर का कर्व वेट है 123 kg, इसका कर्व वेट है 136 kg और इसका कर्व वेट है 144 kg, यानी कि सबसे हल्की है TVS की रेडर और उससे भारी है हीरो की एक्सट्रीम और सबसे भारी है बजाज पल्सर NS 125। तीनों बाइक में लगभग 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की अगर बात की जाए, इसकी सीट हाइट है 780 mm की, इसकी है लगभग 795 mm के आसपास और इसकी है 805 mm की। सबसे नीचे सीट मिलती है इसमें, उसके ऊपर इसकी और उसके ऊपर इसकी। जिस किसी की भी हाइट कम है उसके लिए सबसे बेहतर रेडर है। आइए इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इन तीनों ही बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। फ्रंट से प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये देखिएगा एक ही फ्रेम में। कौन सी ज़्यादा बेहतर लग रही है कमेंट करके बताओ। एक्सट्रीम दिखाता हूँ एक एक करके पास से। इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। इग्निशन के ऑन होते ही DRL ऑन हो जाते हैं। ब्लिंकर्स LED में दिए गए हैं, ये देखिएगा। हेडलाइट प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन दिया गया है। ये रहा रेडर का हेड, B फेस शेप में हेड दिया गया है। फुल LED हेडलैम्प सेटअप, DRL मिलते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही ऑन हो जाते हैं। ब्लिंकर्स हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं। बात कर लेते हैं NS की। इसके हेड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, रोबोटिक हेड पैटर्न दिया गया है। इग्निशन के ऑन होने पर ना तो इसकी हेडलाइट ऑन होती है, ना ही इसके DRL ऑन होते हैं। ब्लिंकर्स इसमें भी हैलोजन बल्ब में ही दिए गए हैं। तीनों ही बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, ये देखिएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, इन दोनों बाइक में लगभग सेम सस्पेंशन मिलते हैं। इसमें देखो, इसमें मोटिव फॉर्क लगाकर दिए हैं, जिसकी वजह से चलाने में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। ये देखिएगा मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, उसका सिंपल, इसका डोल टोन और इसका स्पोर्टी पैटर्न। तीनों ही बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज़ का पैटर्न तीनों बाइक में अलग अलग है। किसका बेहतर लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं टायर की। एक्सट्रीम में MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-17। इसमें मिलते हैं TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर, रेमोरा सीरीज़ के हैं। और इसकी फ्रंट प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80-117। इसमें यूरोग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं और इसकी फ्रंट प्रोफाइल है 80-117। इन दोनों बाइक में सेम टायर साइज मिलता है और इसमें फ्रंट का चौड़ा टायर मिलता है एक्सट्रीम में। बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें मिलता है SPD सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, IBS और ABS, यानी कि फर्स्ट इन सेगमेंट हीरो एक्सट्रीम में सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि इन दोनों बाइक में नहीं मिलता है। और एक एडवांटेज और भी है हीरो की एक्सट्रीम के साथ में, इन दोनों बाइक में फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, वहीं दूसरी ओर एक्सट्रीम में 276 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि स्पोर्ट बाइक 150 सीसी और 160 सीसी में इतना बड़ा डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि कंपनी ने 125 सीसी में लगा कर दिया है। तीनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, एक ही फ्रेम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, एक्सट्रीम का कुछ इस तरीके का है। E20 का सपोर्ट है, 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। रेडर का कुछ इस तरीके का है, E20 का सपोर्ट, इसमें भी 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और पल्सर का कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर देखने में लग रहा है।
फाइबर में दिया गया है E20 का सपोर्ट और इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तीनों बाइक में USB-A पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। इसमें यहाँ पर ये दिया गया है पल्सर में, इसमें यहाँ पर ये दिया गया है और इसमें यहाँ पर ये दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको हैंडल दिखा देता हूँ। ये देखिएगा एक ही फ्रेम में तीनों बाइक का। लेफ्ट पैनल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, एक्सट्रीम, लो बीम, हाई बीम, हजार्ड लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, इंडिकेटर स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, चाबी इसमें कुछ इस तरीके की मिलती है। ये देखिएगा। रेडर को देख लेते हैं। लेफ्ट पैनल पर डेडिकेटेड पासिंग, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, इको एंड पावर, इसमें 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट करने के लिए इस बाइक में वेब की मिलती है, जो कि इस सेगमेंट में इसको सबसे ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। बात कर लेते हैं पल्सर की। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम, हाई बीम, पासिंग मोड, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन केल और इधर सेल्फ का स्विच लगाकर दिया है। और इसमें कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। पल्सर के इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। काफ़ी सारे एडवांस लेवल के फीचर जो है इसमें आ गए हैं। बात कर लेते हैं रेडर की। इसमें तो भाई पहले से ही फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और इसमें कलर डिस्प्ले मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। इसमें एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला एडिशन आता है जिसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स रेडर में ही देखने को मिलते हैं। तो ये इसके साथ में एडवांटेज है। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो इग्निशन क्या ऑन होती है, इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल। इसमें भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और ये ब्लैक एंड वाइट वाला है और इसी के साथ साथ इसमें भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। ये देखिएगा। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इन तीनों ही बाइक के इंजन की। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। हीरो की एक्सट्रीम में मिलता है 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। टीवीएस के रेडर में मिलता है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 3 वॉल्व इंजन और बजाज की पल्सर NS 125 में मिलता है 124.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। रेडर की अगर बात की जाए तो इसमें इंजन में पावर और टॉर्क जो है एकदम सेम मिलता है, जो कि है 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 11.2 bhp की पावर। बात कर लेते हैं पल्सर की। इसमें मिलता है 11.8 bhp की मैक्सिमम पावर 8500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 7000 आरपीएम पर। भाई इंजन में पावर इन तीनों बाइक में ज़्यादा मिलती है पल्सर NS 125 में और इंजन में टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलता है टीवीएस की रेडर में। हालांकि ऑन पेपर डिफरेंस है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा और यदि आप भी कमेंट करेंगे, आप भी अगर फोर्स करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट वाली भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तीनों ही बाइक में 5 गियर मिलते हैं, सिंगल लीवर के साथ में है। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। इसमें इंजन गार्ड दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड लगा कर दिया है। साइड पैनल का पैटर्न, इधर ये रेडर लिखा हुआ है, इधर ये स्प्रिंट EBT को मेंशन किया गया है, यानी कि इसका इंजन जो है इसकी टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। ये हीरो का इधर स्टिकर और इधर ये फ्यूल इंजेक्शन लिखा हुआ है। सीट की अगर बात की जाए तीनों ही बाइक में ये देखिएगा स्प्लिट सीट दी गई है, लेकिन एडवांटेज है रेडर के साथ में ये बाइक जो है अब सिंगल सीट में भी आने लगी है। ग्रेविल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। तीनों ही बाइक में रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन लगाकर दिए हैं। तीनों ही बाइक में नेकेड चेन सेट मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम के साथ में एडवांटेज है ये देखिएगा, कंपनी ने इसमें मल्टीपल पार्ट्स में इसको कवर किया हुआ है। एक्सट्रीम में टायर हगर दिया गया है जिसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है। रेडर में तो मिलता ही नहीं है, लेकिन इसका ये देखो, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि सिंगल अटैचमेंट उसमें भी है और सिंगल अटैचमेंट इसमें भी है, लेकिन इसकी ये देखो बिल्ड क्वालिटी लाजवाब है। बात करते हैं रियर टायर की। रियर में इसमें MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर कंपनी सेम है, ठीक है, जो फ्रंट में वही रियर में है, लेकिन यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर देखिएगा, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है हीरो की एक्सट्रीम के साथ में। इसमें 120 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, 120/80/17 और रेडर में मिलता है
रियर में कितना है 180/17 और इसमें भी मिलता है 190 इसमें 119/17। तो भाई टायर ज़्यादा चौड़े मिलते हैं हीरो की एक्सट्रीम में, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो रियर का हो। ये है इन तीनों बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट एलईडी में मिलती है तीनों ही बाइक में। इसमें हज़ार लाइट का फीचर मिलता है एक्सट्रीम में, इसमें नहीं मिलता है और इसमें भी नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए, इग्निशन के ऑन होते ही टेल लाइट दोनों बाइक की ऑन हो जाती हैं, लेकिन पल्सर NS 125 की नहीं ऑन होती है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। रियर में तीनों ही बाइक में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट लगाकर दिया है। एक्सट्रीम में किक स्टार्ट का फीचर मिलता है, रेडर में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक इसका पॉइंट ये हो जाता है। बहुत सारे कस्टमर इस चीज़ से डिसअपॉइंट रहते हैं। और NS में भी किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। भाई इनका डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, डिटेल कंपैरिजन कर लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई, ये देखिएगा प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। तीनों की मैं एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। रेडर को स्टार्ट कर लेते हैं, सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई। साइलेंट स्टार्ट का इसमें फीचर मिलता है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, इको पावर, ये तो मोड हो गए। इसमें इंजन किल स्विच नहीं है भाई। अब स्टार्ट कर लेते हैं NS को। इंजन साउंड सुनिए आइडियल कंडीशन पर, एग्जॉस्ट नोट, बाइक स्टार्ट होते ही तीनों बाइक की हेडलाइट ऑन हो जाती है, DRL इसके ऑन हो जाते हैं, ये देखिएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको फ्रंट से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लग रही है। नो डाउट थोड़ी सी ज़्यादा हैवी एंड मस्कुलर जो है एंड थोड़ी एडवांस एंड मॉडर्न जो है हीरो की एक्सट्रीम लग रही है। ये थोड़ा सा एवरग्रीन पैटर्न दे रही है और ये रोबोटिक पैटर्न दे रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तीनों ही बाइक पर 5 साल तक की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, लेकिन किलोमीटर में डिफरेंस है। इसमें मिलती है 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी, एक्सट्रीम में मिलती है 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी। वहीं दूसरी ओर बजाज की पल्सर NS 125 में मिलती है 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी। सबसे ज़्यादा वारंटी मिलती है NS 125 पर। बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। उससे पहले मैं आपको माइलेज बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा माइलेज जो है आपको इन दोनों बाइक से देखने को मिल सकता है एक्सट्रीम और रेडर से, और सबसे कम माइलेज जो है आपको पल्सर NS 125 से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बाइक जो है काफ़ी हैवी वेटेड है और ये बाइक सबसे लाइट वेट है, उससे ऊपर ये, ठीक है। लगभग ये दोनों बाइक जो है 55 से 60 के बीच में निकाल कर दे देंगी और ये लगभग 50 से 55 के बीच में निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की। एक्सट्रीम में टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं, IBS और ABS। वहीं दूसरी ओर रेडर में भी मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ये डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है, ठीक है। और इसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट के नाम से एक एडिशन आता है, जिसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वाला बड़ा मीटर मिलता है। और ये सिंगल सीट में भी आती है, स्प्लिट सीट में भी आती है, इसके साथ में ये एडवांटेज है। वहीं दूसरी ओर बजाज की पल्सर NS 125 जो है, इसमें स्टैंडर्ड एक ही वेरिएंट आता है, मल्टीपल कलर्स इसमें मिल जाएंगे। प्राइस की अगर बात की जाए तो भाई सबसे सस्ती है एक्सट्रीम, उसके ऊपर ये दोनों। इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है ABS वाले मॉडल में आपको बता रहा हूँ लगभग 1 लाख रुपए, और इन दोनों बाइक की स्टार्टिंग होती है लगभग 1,04,000-5,000 रुपए से, ठीक है। ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी 1,18,000 रुपये के आसपास, और ये दोनों पड़ जाएंगी लगभग 1,25,000 रुपये के आसपास। प्राइस का आपको बोल रहा फाइड यही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। एक चीज़ और बता दो मुझे, हीरो होंडा TVS बजाज, इसमें होंडा SP
की कमी है। लेकिन SP को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया वो भी बता देता हूँ, क्योंकि इनका बजट जो है 1,17 की है और ये 1,25 के आसपास की है, और वो बाइक लगभग 1,05,000 या 6,000 रुपये के आसपास की मिल जाती है, और उसमें वो स्पोर्टी कैरेक्टर नहीं मिलता है, वो प्रॉपर एक कम्यूटर बाइक है और ये प्रॉपर स्पोर्टी कैरेक्टर वाली बाइक है। क्या आप SP 125 की तरफ जाओगे, ये भी बता देना। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रीम 125R किसे लेनी चाहिए। यदि आपका बजट कम है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको हैवी एंड मस्कुलर दिखने वाली बाइक चाहिए, चौड़े चौड़े टायर चाहिए, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए, सेगमेंट में सबसे बेहतर सिंगल चैनल ABS मिलता है, हज़ार लाइट का फीचर चाहिए, और बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी चाहिए, और ब्लिंकर्स LED में चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बात कर लेते हैं TVS की रेडर किसको लेनी चाहिए। यदि आपकी हाइट कम है, यदि आपको लाइट वेट बाइक चाहिए और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो फीचर्स हैं सेगमेंट में सबसे बेहतर चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ भी जा सकते हैं, और इसमें 3 वॉल्व इंजन मिलता है। और NS 125 किसे लेनी चाहिए। यदि आपको एक हैवी बाइक चाहिए, आपको माइलेज से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ब्रेकिंग सिस्टम ABS से फ़र्क नहीं पड़ता है, चौड़े टायरों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको दिखने में मस्कुलर बाइक चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, TVS की रेडर में किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, इन दोनों बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। अब मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे, और आपने अपने लिए इन तीनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सेलेक्ट की है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इन तीनों बाइक का इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं, राइड रिव्यू देखना चाहते हैं, माइलेज देखना चाहते हैं, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। यदि आप इस सेगमेंट में किसी और बाइक के साथ में इनका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, तीनों ही बाइक अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट पर, जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।